हेलो फ्रेंड्स, चलिए कैसे आप लोग। चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल प्री का ये सवाल है, 2024 का है। ये लोग हम 6 क्लास तक कर चुके हैं, फिजिक्स तक कर चुके हैं। चलिए 7वां क्लास रसायन शास्त्र से जितना क्वेश्चन पूछा है उतना कर लेंगे। 70 प्लस क्वेश्चन पूछा है रसायन शास्त्र से, इसलिए हम लोग इस वीडियो में रसायन शास्त्र का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। और ये आपके एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? सोडियम हाइड्राइड का अपघटन है, डिहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन भी है, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन भी है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षारकता का सही कर्म है? क्षारकता सही कर्म देखिए क्या है। सीजियम है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्षारकता का सही कर्म। सबसे ज़्यादा क्षारकता किसमें? सीजियम हाइड्रोक्साइड में, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम में। मतलब क्षारकता इस नीचे ऊपर से नीचे जाइएगा तो बढ़ता चला जाएगा। यही इसका कहने का मतलब हुआ है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अपघटन की अभिक्रिया होती है। किसकी? अपघटन की अभिक्रिया। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल है। रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा है? ब्यूटारिक ब्यूटारिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। ये वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। यही गलत है। चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे? नाइट्रोजन से भर देते हैं। वसा और तेल उपचय होने के कारण बासी हो जाते हैं। उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? डीओ में। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर शून्य अभिक्रिया, शून्य कर्म की अभिक्रिया है। एयू गोल्ड का है। सोना किस तत्व का प्रतीक है? सोना का औरम से बना है, औरम लैटिन नाम से। रेडियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? समूह 2A से। कौन सा तत्व एक और धातु है? सिलिकॉन एक और धातु है, गैलियम भी एक और धातु है, जर्मेनियम भी एक और धातु है। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण है दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। बेरियम सल्फेट का पर पैलेडियम को रेजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। बेरियम सल्फेट और पैलेडियम को क्या? रेजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में। जब हेलो एल्केन और एरिड विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते तो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? ग्रिगॉर्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत किसने विकसित किया, जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? एंटोनी लेवोजियर। H2SO7 में S की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 6 है। देखिए इसका +2 हो जाता है, +1 होता है तो ये 2 बनता है। ये -2 होता है तो ये कितना बना? 7 बना। तो ये कितना? 2 तो 12 इसको चाहिए, इसको तो इसको 6 करेंगे तभी ना होगा। इसको ये +6 बनता है, मतलब तो +6 तो 6 दूना 12 2 14, तब पॉजिटिव पॉजिटिव बन के निगेटिव आया। चलते हैं। ये 16 17 नंबर। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक सल्फेट होता है। 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा बहु परमाणु का आयनी यौगिक कैसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का। आगे संक्रमण तत्व है जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं वो डी ब्लॉक कहा जाता है। क्या? डी ब्लॉक कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की संरचनात्मक सूत्र क्या है?
MgOH का होल 2। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को निम्न रूप में दर्शाया जाता है CH3MgCl। जब तनु और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर क्या हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, MgSO4 बना लेता है, तो फिर हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है, तो ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना है? कार्बन का भार प्रतिशत देखिए, इसको निकाल लीजिए। देखिए क्या भार का पूछ रहा है, भार का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन का भार होता है एक परमाणु का होता है 12 होता है, इसका हाइड्रोजन का एक ही रहता है, ऑक्सीजन को 16 हो जाता है। तो देखिए 6 परमाणु का भार कितना, 12×72 हो गया, और पूरे कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 16×96 कितना हो जाएगा? 6 2 8 10 को सुनना बाकी है, 1 10 1 11 7 18 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 100 100 18 चौक 72 मतलब 40% आ गया। निम्नलिखित में कौन सी हेलोजन गैस नहीं है? हेलोजन गैस नहीं है, फ्रांसियम है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, हीलियम नहीं है, ये एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई असमाली ने कार्बन किस अपरूप की खोज की थी? फुलेरिन की खोज की थी। वर्ष 25 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनोप्रत्याण्विक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है? ग्रॉटर और मेंडल ने। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी होता है। सबसे अधिक अम्लीय क्या है? HCOOH। पता कीजिए श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग क्यों हो जाता है? प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताजे दूध का pH मान 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। आवर्तता पीरियोडिसिटी के रूप संदर्भ में को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए। किसका? परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है पिकोमीटर। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, -12 मीटर। चलते हैं, ये 32 हो गया। 33 नंबर। किस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एमेडियो एवोगाड्रो के नाम पर रखा गया? ये एवोगाड्रो में मोल जो आता है, मोल 23 अक्टूबर को मनाया गया, मोल डे 23 अक्टूबर को। 6.022 इंटू 10⁻23 4NH3 ग्राम 5O2 ग्राम 4NO6H2 के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? ए और डी सत्य है, मतलब एन उपचयित हो जाता है, एन उपचयित हो गया, और डी ओ अपचयित हो जाता है, ओ अपचयित हो जाता है। एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए। परमाणु का अणु यानी हीलियम। ये हीलियम एक ही रहता है हमेशा, इसका कभी भी जोड़ा नहीं बनाया जा सकता, He2 नहीं बना सकता, मतलब अक्रिय गैस कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? जब ये अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? कौन सा इनोसिलिकेट एमफिल बोल खनिज राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बेलास्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉर्नब्लेंड। स्टेटिस में संतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायन जाने जाते हैं? मॉरिस एस क्रास और फ्रैंक और मेयो। तापमान में 10% वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक लगभग दुगना हो जाता है। कितना? दुगना हो जाता है। मेंडलीव के अनुमान के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 68 था। कितना था? मेंडलीव के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 था। लेकिन अभी एल्युमिनियम कितना होता है? सोडियम वगैरह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम 13 होता है। 13 का इसका कितना? 1326 होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण समान हो पाए गए हैं।
एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कहीं और से नहीं क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीजीएल प्री का सवाल है, 2024 में पूछा गया, इसलिए आप लोग इससे डरिएगा मत, ना ही भागिएगा, ना ही छोड़कर जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। उसके नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला रहता है एनटीपीसी रहता है, चाहे एसएससी जो भी है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। 18 से 11 आयतनों के संयोजन पर गेलुसार के परिणामों के साथ डाल्टन की परिमाणीय परिकल्पना का मिलान किसने किया था? अमीदियो अवोगाड्रो ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? डीजल का वाष्पीकरण, दूध से दही बनना, NH4Cl का उदरपातन, और एक देख लेते हैं, लोहे का छड़, लोहे के छड़ को गर्म करके लाल करना, ये सभी रासायनिक है। दूध से दही जमना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या कह रहा है इसमें? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? मतलब डीजल का वाष्पीकरण भी भौतिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, NH4Cl का उदरपातन भी भौतिक परिवर्तन हो गया, और ये लोहे की छड़ को गर्म करके लाल करना भी भौतिक परिवर्तन है। और अच्छा, जंग लगना हमको लगा, नहीं, जंग लगना रहता है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे की छड़ को गर्म करके लाल करना, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये भौतिक परिवर्तन ही है। लेकिन दूध से दही बन गया, फिर दही को आप वापस दूध में नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? C3H8 है। कॉपर वन हैलाइड प्रयोग का उपयोग करके एरिल डाइजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। क्या? सैंडमेयर। मैंडलीफ के आवर्तसारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण इका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? जर्मेनियम के। जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को क्वथन नली में लेते हैं और उसमें गर्म करते हैं तो आप देखेंगे भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है, जो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है। रासायनिक सूत्र C9H20 वाले रिजु श्रृंखलित एल्केन का नाम बताइए जिसका उपयोग एक शोध रासायनिक रूप में और जैव निम्नीकरणीय अपमार्जक रूप में किया जाता है? नोनेन है। क्या है? नोनेन है। सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक सोरिंग एजेंट के रूप में और सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का। कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑर्गन गैस। अभिक्रिया का वह प्रकार जो आमतौर पर तब पाया जाता है जब अभिक्रिया का आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जिसे सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया। चलिए 56 नंबर, यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पाद पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी? उत्पाद पक्ष में, मतलब इस उत्पाद पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु पानों के अणुओं की संख्या कितनी होगी? मतलब यहाँ पे क्या कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बनाने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन करेंगे, तब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूना 4, एक 5 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2, एक 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो गया। 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 5 एक 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 दूना 4 3 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ही है यहाँ पे, 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गया। 3 और 2 दूना 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया। 7 यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो 3 दूना 6, एक 7 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी 2 दूना 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया। 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 5 एक 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया। यही इसका 2 और 3 अणु, मतलब 2 कार्बन अणु और 3 हाइड्रोजन, मतलब जल का अणु होगा। चलते हैं 57 नंबर, मिलान करना समाज सुधार संगठन के साथ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए फ्रेंड्स, ये था क्या? 57 था, 57 तक था। मतलब ये क्या पूछा गया था? ये
केमिस्ट्री से था, रसायन शास्त्र। देखिए इसमें ये भी घुसा दिया है रसायन शास्त्र, ये जबकि ये हिस्ट्री का सवाल है, रसायन शास्त्र से है। देखिए फ्रेंड इसको देख लेते ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन कब किया था? ये किया थे 28 अगस्त 1828 में। कब? 28 अगस्त 1828 में कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में हुआ था। कब? 1897 में। इसका मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 31 मार्च 1867 को हुआ था। ये कब? 31 मार्च 1867 को किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र। आर्य समाज। ये आर्य समाज का स्थापना अप्रैल 1875 में किया गया था। कब? अप्रैल 1875 में किया गया था। ये किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स बायोलॉजी के साथ। देखिए जीव विज्ञान कर लेंगे, जीव विज्ञान से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल के एग्जाम में वो कर लेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।